एक बार की बात है, बाबा देव ऋषि नारद चलते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा, सरोवर के किनारे एक जवान स्त्री, उसका नाम है भक्ति। भक्ति नाम है। उनके 2 पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भगवान और भक्ति का जब मिलन हो जाता है ना, तो 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े थे, मां जवान थी। नारद ने कहा, देवी आप कौन है जो रो रही हैं? भक्ति ने कहा, कहने में भी मुझे लज्जा आती है। सुनो, मेरा नाम भक्ति है और मैं यंग हूं। मेरे ये 2 पुत्र हैं ना, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, ये वृद्ध है। ऐसा कैसे हो गया? माता पर जवानी, पुत्रों पर बुढ़ापा। नारद, एक कलयुग के आने से ये सब हुआ है। कलयुग किसको कहते हैं? पिता का अपमान पुत्र करे, वही तो कलयुग है। पिता से पहले बेटा चला जाए, यही तो कलयुग है। तमाम ऐसी बातें जहां उल्टे सीधे काम होते हो, वही तो कलयुग है। जहां लोगों का अपमान किया जाता हो, वही तो कलयुग है। जहां वैष्णवों का अपमान किया जाता हो, वही तो कलयुग है। यही कलयुग है। और पहले में और अब में आज बहुत अंतर आ गया जीवन में। नारद ने कहा, तुम चिंता मत करो। भक्ति माता से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं और कुछ उपाय करता हूं। नारद ने उपाय किए। कुछ समय के लिए दोनों जवान हुए, लेकिन फिर वृद्धावस्था आई। भक्ति माता रोने लगी। नारद जी चलते चलते सनत कुमार के पास पहुंचे। सनत कुमार को प्रणाम किया। सनत कुमार 4 भाई हैं। चारों का जीवन कैसा है? उनमें से एक कथा कहते हैं तो 3 बैठकर सुनते, फिर दूसरे वाले कहते हैं फिर 3 सुनते हैं। यही ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता है। और अगला सुंदर बात, नारद जी ने जाकर के कहा, आपको एक बात कहूं, इस समय भक्ति माता पर जवानी, उनके पुत्रों पर बुढ़ापा, क्या करें? चिंता मत करो, तुम जाओ। भक्ति से कहना, आज भी उनके पुत्र यंग हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। वृंदावन और बद्रीनाथ के ठीक बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार की धरती बड़ी पावन है। वहां पर भी मुझे कथा करने का कई बार अवसर मिला है। हरिद्वार की पावन धरती, जहां गंगा मैया की निर्मल धारा, जहां जून में भी सर्दी सी रहती है, ऐसा वातावरण है वहां का। तो हरिद्वार की पावन धरती पर गंगा मैया है, उनके किनारे एक तट है, आनंद तट। जाओ, वहीं जाकर अगर भक्ति माता अपने पुत्र को लेकर कथा सुनेगी तो दोनों पुत्रों पर जवानी आ जाएगी। जाओ जाओ। सो आज भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के चली, हरिद्वार पहुंची हैं। आहा, वहां कथा श्रवण करती है मैया। पहले, दूसरे, तीसरे यानी कि नियम अनुसार करती रही। 7वें दिन तक पहुंची। 7वें दिन जब कथा सुनी तो दोनों पुत्र जवान हो गए। आहा, भक्ति नाचने लगी। बोलिए भक्ति महारानी